हेलो एंड वेलकम टू आवर ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजू और मैं क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर 2 पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, जो कि है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब डिफरेंसेस। डिफरेंसेस जो कि हो सकते हैं आपके रिलीजियस चेंजेस में, कल्चरल में और लैंग्वेजेस में। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, जो हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ करते हैं या किसी ग्रुप के साथ करते हैं। भेदभाव जैसे हम पुअर पीपल्स के साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास हमारी जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती और हमारे जितने पैसे नहीं होते हैं। यहाँ पढ़ने के चल रहे हैं डिफरेंसेस। देर आर मैनी थिंग्स दैट मेक वट वी आर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि हम क्या हैं। हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं। वॉट वी ईट, हम क्या खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं। कौन सा गेम हम प्ले करते हैं, खेलते हैं, और कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस होती है ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बेसिस पे जहाँ हम रहते हैं। तो हमारे एरिया के बेसिस पे हो जाती है कि हम कैसे क्या चीज़ें मानते हैं। हमारे वर्ल्ड में 8 मेजर रीजन्स हैं और सारे हमारे इंडिया में प्रैक्टिस होती हैं। हमारे यहाँ पे मोर देन 1600 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और ये सारे पीपल्स के मदर टंग हैं। और यहाँ पे हमारे 100 डांस फॉर्म्स हैं। हमारे वर्ल्ड में 100 डांस फॉर्म्स हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हैं। हम ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के बेसिस पे हमेशा नहीं सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ सेफ और सिक्योर फील करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह ड्रेस करते हैं, जो हमारी तरह बिल्कुल एग्जैक्ट हो हमारे जैसे, जो हमारे जैसे फेस्टिवल्स वगैरह सब सेलिब्रेट करते हैं। जब हम दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है, क्योंकि वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं और हम उनके साथ हमेशा अनफेयर करते हैं। हम उस टाइम ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि हम उनसे उस टाइम पे डिफरेंट क्यों होते हैं, और हम लोग उनको हमेशा अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और उनके बारे में हमेशा गलत ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं प्रेडिजियस में, जो कि है ऑन रूरल पीपल्स के बारे में बता रखा है, उनके बारे में, और एक अर्बन पीपल्स के बारे में। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है। इस स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको इस बॉक्स को टिक करना है कि कौन सी चीज़ें रूरल पीपल्स करते हैं और अर्बन पीपल्स करते हैं। हम ये स्टेटमेंट्स को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम विलेजेस को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग सिटी के जो लोग होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, मतलब पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। हम उनके लिए अपना एक सर्टेन ओपिनियन बना लेते हैं और हमेशा उनके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि हम उन्हें हमेशा लेजी, आलसी देखते हैं। स्टिंगनी मतलब कंजूस बोला जा सकता है स्टिंगनी को। ये सारी स्टेटमेंट्स हम लोग प्रेडिजियस के बेसिस पे कैरी करते हैं। प्रेडिजियस का मतलब होता है जैसे हम लोग किसी एक पीपल को हम लोग जज कर लेते हैं, हमेशा उनके बारे में नेगेटिव या फिर उनके बारे में अनफेयर ही सोचते हैं। प्रेडिजियस का मतलब ये होता है। हम लोग हर बार उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते और हम हमेशा एक ही ओपिनियन बना लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है और राइट है, और हम कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं जो हमसे डिफरेंट होते हैं या फिर हम लोग नए नए मिले होते हैं उनसे। हम लोग उनको हमेशा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी जो है मतलब सबको आनी चाहिए, और उसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस हैं हम उसको कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को ही मेन सब्जेक्ट या फिर मेन लैंग्वेज मान के बैठ जाते हैं। हम लोग बाकी और लैंग्वेजेस को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते और हमेशा उस लैंग्वेज के बारे में हम नेगेटिव ही सोचते हैं, और इसलिए हम लोग कोई और लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं करते या सुनना पसंद नहीं करते। हमेशा वहाँ के पीपल्स जो दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो इंग्लिश बोलते हैं हम लोग उसको हमेशा अच्छा मानते हैं, और हम लोग प्रेडिजियस के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रेडिजियस्ड हो जाते हैं, जैसे कि पीपल रिलीजियस बिलीव, वो कौन से रिलीजियस मानते हैं, कौन से कलर है उनके स्किन का, कौन सा रीजन से आते हैं वो लोग, और कौन से एशियंट्स दे स्पीक, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, द क्लॉथ्स दे वियर, कौन से कपड़े पहनते हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों को प्रेडिजियस के रूप में लेते हैं, और हम लोग इस चीज़ की वजह से हम किसी के साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड नहीं बना सकते या फिर किसी के फ्रेंड नहीं बन सकते। हम हमेशा इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर या फिर इन सब चीज़ को मानकर हम हमेशा उनको हर्ट करते हैं। हम उनके साथ हमेशा बुरा करते हैं, हम उनके लिए कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं, हम उनको अपने आप से बहुत अलग मानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स।
स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स का मतलब है जैसे कि हमारी जो आसपास की सोसाइटी है वो एक इमेज सेट कर देती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे कि ये लड़का है तो ये इसको ये चीज़ें करनी चाहिए, इसको इस दायरे में रह के ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, या फिर लड़की है तो इसको ये ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो एक ग्रुप के थ्रू बना दी जाती है। हमें हमारे जेंडर डिफरेंसेस पता है कि हम कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। ये इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग बॉय हैं या फिर गर्ल हैं। हमारे में से मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि या तो हम लड़का पैदा होते हैं या फिर लड़की पैदा होते हैं। ये चीज़ हमें पहले से ही गिवन होती है, हमें नेचुरली गिवन होती है। यहाँ आपको नीचे स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट लड़कियों के लिए और कौन सा स्टेटमेंट लड़कों के लिए। यहाँ पे बोला गया है दे आर वेल बिहेव्ड, ये बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं। किसके लिए हो गया ये हो गया गर्ल्स के लिए। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और जेंटल होते हैं, मतलब बहुत स्मूथली बोलती हैं, उनकी सॉफ्ट आवाज़ होती है और जो बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करती हैं या फिर कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करती है। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और कोई भी भारी सामान उठा लेते हैं। ये किसके लिए हो गया? बॉयज़ के लिए। ये बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होती है। किसके लिए हो गया? बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं डांस करने में और पेंटिंग करने में। किसके लिए हो गया? ये हो गया गर्ल्स के लिए। दे डोंट क्राई, ये रोते नहीं हैं। ये किसके लिए हो गया? बॉयज़ के लिए। दे आर राउडी, ये बहुत ज़्यादा राउडी मतलब गुस्से वाले होते हैं या फिर किसी से डरते नहीं है। ये किसके लिए हो गया? बॉयज़ के लिए हो गया। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। ये किसके लिए हो गया? बॉयज़ के लिए। दे आर गुड एट कुकिंग, ये कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये हो गया गर्ल्स के लिए। दे आर इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा रोते हैं और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, उनको चीज़ों का बुरा लग जाता है। किसके लिए? ये भी हो गया गर्ल्स के लिए। स्टेटमेंट्स आपको 5-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, यहाँ आपको फिल करना है गर्ल्स के लिए और यहाँ पे आपको फिल करना है बॉयज़ के लिए कि बॉयज़ क्या करते हैं और गर्ल्स को क्या करना चाहिए। ये फिर सेट हो जाती है, ये एक सोसाइटी के थ्रू सेट की गई है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है दे आर डोंट क्राई, ये रोते नहीं है। ये किसके लिए बोला गया है? बॉयज़ के लिए बोला गया, क्योंकि हमारी सोसाइटी बचपन से ही बॉयज़ को या फिर जो बड़े आदमी लोग हैं इन लोगों को सिखा दी जाती है। जब धीरे धीरे ये लोग बड़े होते हैं, एक बच्चा लड़का जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको या तो चोट लगती है या फिर कहीं गिर जाता है तो उसको ये चीज़ बोली जाती है उनके पेरेंट्स के थ्रू या फिर उनकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कि डोंट क्राई, तुम रो मत, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। बॉयज़ आर ब्रेव एंड दे डोंट क्राई, और वो रोते नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं लड़के और वो रोते नहीं हैं। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो लोग इस चीज़ को बिलीविंग करने लगते हैं, मतलब मान लेते हैं इस चीज़ को कि लड़के रोते नहीं हैं। जब उनको बुरा फील होता है या फिर उनका मन करता है रोने का तो वो अपने आप को रोने से भी रोक लेते हैं, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती है कि लड़के बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं हैं, उनको रोना नहीं चाहिए। और वो धीरे धीरे बिलीव कर लेते हैं कि रोना एक साइन है वीकनेस का, मतलब हम वीक हमारी इमेज बन जाएगी अगर हम लोग किसी और के सामने रोएंगे या फिर हमें रोना आता है किसी के सामने। ये सारी चीज़ें हमें इसलिए है मान लेते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाई जाती है। जब लड़का और लड़की दोनों को रोना आता है कभी भी, या मन करता है उनका, या फिर कभी बुरा लगता है किसी चीज़ का, या फिर उनको चोट लगती है, तो लड़कियां तो रो देती हैं, लेकिन लड़के ये चीज़ सोचकर नहीं रोते हैं, अपने आंसू नहीं लाते हैं कि उनको ये चीज़ें बचपन से सिखाई जाती है कि रोना नहीं चाहिए। लड़कों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, या तो वो पेन में होते हैं, हर्ट में होते हैं, वो चीज़ें सीख जाते हैं या फिर उन लोगों को सिखा दी जाती है कि उनको रोना नहीं चाहिए। जब एक बढ़ता हुआ बच्चा फील करता है हर्ट, और या फिर उसको किसी चीज़ का बुरा लग जाता है या फिर उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो वो अपने आप को रोक लेता है कि कहीं सामने वाला उसको टीज करेगा या फिर उसके सामने मतलब उसके ऊपर हंसेगा, इसलिए वो अपने आप को रोक लेता है दूसरों के सामने रोने से। ये चीज़ें आपको दे रखी है कि ये चीज़ लड़कों को करनी चाहिए और ये चीज़ लड़कियों के लिए बनी है। ये स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी जो सोसाइटी में ये लड़के और लड़की इन सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है। इसके बारे में ये नहीं सोचते कि हमारे लिए सही है या फिर गलत है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है बिना कुछ सोचे समझे कि हमारे लिए अच्छा है। अगर हमें सोसाइटी ने बना के दिया है तो ये हमारे लिए अच्छा है, उस पर बिलीव करने लगते हैं कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए जो हमें एक सोसाइटी ने, उनके अकॉर्डिंगली हम लोग बिहेव करने लगते हैं। और ये चीज़ में हम लोग फिट हो जाते हैं कि लड़का है तो ये चीज़ करनी चाहिए, लड़की है तो ये चीज़ करनी चाहिए। हमारे लिए एक इमेज बन जाती है जो हमें ये सोसाइटी ने बना के दी होती है, जो हमारे आसपास के लोगों ने बना के दी होती है। तो हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं चैप्टर के अगले पार्ट में, जो कि पार्ट 2। अगर वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर पूछ सकते हैं। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।